हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पैनोरमा 2 उसका हम लोग प्रोज सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। प्रोज सेक्शन मतलब जिसमें कहानियां होती है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गिल्लू, जिसकी राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। इस कहानी का हम देखते हैं कि थीम क्या है, कि इस कहानी में हम क्या होने वाला है। We meet the narrator who finds a tiny baby squirrel in trouble. She rescues him and names it Gillo. Compassion, friendship and beauty of helping others. नैरेटर है, नैरेटर कौन है यहाँ पे? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की लाइफ में जो घटना हुई है उसके बारे में इस कहानी में डिस्कस कर रही है कि उन्हें एक जो है टाइनी छोटा सा बेबी बच्चा स्क्विरल मिला। स्क्विरल गिलहरी को बोलते हैं, ठीक है। परेशानी में था, उन्होंने उसको बचाया, उसकी देखभाल की और उनका उस गिलहरी का नाम क्या रख दिया? गिल्लू, ठीक है। तो इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलेगा? कंपैशन देखने को मिलेगा। कंपैशन मतलब दया भावना, नैरेटर का गिलहरी के प्रति फ्रेंडशिप देखने मिलेगा कि एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग फ्रेंड हो सकते हैं। ब्यूटी ऑफ हेल्पिंग अदर्स कि मतलब किसी को दूसरे की हेल्प करने में कितनी खुशी मिलती है, वो कितनी अच्छी बात है। ब्यूटी ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को हम लोग समझते हैं और इसमें कुछ कुछ ड्राइंग्स भी मैंने यूज कर दिया है जिससे कि थोड़ा समझने में थोड़ा इजियर हो जाए। ये जो हमारी राइटर है महादेवी वर्मा, वो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से बिना सोचे समझे, जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, एक सुबह क्या हुआ कि वो अपने रूम से निकल के वरांडा गई, ठीक है। जहां की उन्होंने देखा, जो कि उनको थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दो कौवे जो है एकदम खेल रहे थे इस फ्लावर पॉट से और क्या कर रहे थे? पोकिंग थे बीक्स और अपना चोंच जो है ऐसे ऐसे मार रहे थे फ्लावर पॉट पे। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई जो खेलते हैं उसमें ऐसा लगा महादेवी वर्मा को कि ये दोनों कौवे जो है हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइंस क्या है हमारी? Suddenly my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying tiny being। देखो सडनली का मतलब क्या हुआ? अचानक से। my assiduous critique, एसिडुअस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। एसिडुअस का मतलब क्या हुआ? हार्ड वर्किंग, मेहनती। क्रिटिक का मतलब हो गया ऐसे टाइप का स्टोरी। मतलब कि क्या, ये कौवे लोगों को देख रही थी फ्लावर पॉट की तरफ चोंच मारा, तो इसके दिमाग में एक कहानी सा बन रहा था कि ये कौवे कितने प्यारे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे, ऐसा टाइप का कहानी टाइप का ये बना रही थी, ठीक है। तो वही हो गया एसिडुअस क्रिटिक कि इसका दिमाग तो मेहनत कर रहा था, हार्ड वर्किंग जो इससे ये अपने माइंड में बना रही थी, ठीक है। ऑफ मिथिकल टेल, मिथिकल होता है मतलब मिथ होता है ना, जैसे मान्यताएं वाले, कि ये मान रही थी कि ऐसा कहानी, ये अजम्पशंस क्रिएट कर रही थी अपने माइंड में कि ऐसा कहानी कुछ होगा। इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड का मतलब हुआ कि बीच में इसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड मतलब बीच में जो रुकावट आ गई या फिर बाध्यता आ गई कि हमको, जिससे किसके कारण, कि मेरा नजर जो है, गेज का मतलब होता है नजर चले जाना या देख लेना, ठीक है। जो नजर जो है कहाँ पड़ी? ऑन दिस टाइनी बीइंग, एक छोटे से जीव पे पड़ी। लाइंग हिडन इन द गैप एंड द जंक्शन ऑफ द पॉट। देखो जंक्शन के फ्लावर पॉट्स के बीच का जो जगह हुआ वो क्या हो गया? जंक्शन हो गया, बीच का जगह, ठीक है। यहाँ पे ये छोटी सी टाइनी बीइंग जो है छुपी हुई थी, ठीक है। Close, I saw it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest, ठीक है। पास जाने पे इन्होंने क्या देखा कि ये छोटी सी जो जीव है वो क्या है? एक स्क्विरल है। स्क्विरल बोले तो एक गिलहरी है, ठीक है, जो कि पक्का बात है कि किसी पेड़ से अपने घोंसले से वो, पेड़ के अपने घोंसले से वो गिर गई है, क्योंकि ये अभी बच्ची है, ये घोंसले से गिर गई है जिसके वजह से इंजर्ड हो गई है। And was now being considered by the crows to be easy prey। prey का मतलब क्या होता है? शिकार। हुआ कि ये
स्क्विरल जो है नेस्ट से गिर गई होगी और अब जो है ये कौवे जो, अब इसको समझ में आया कि ये कौवे कोई हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं खेल रहे चोंच मार मार के, ये कौवे चोंच मार मार के इस स्क्विरल को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इजी शिकार हो गया कि एक छोटी सी स्क्विरल है, ऊपर से इंजर्ड है, आराम से कौवे इसको खा जाएंगे, इसलिए ये चोंच मार रहा था कौवा, ना कि वो लोग हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहा था। ठीक है, everyone remarked, सबने ये सुझाव दिया, सबने ये बताया that he would not survive, कि ये जो गिलहरी है, ये जो इंजर्ड गिलहरी है, अब ये बचेगा नहीं, after having been so assaulted by the crows, जब क्रोज ने इसको तंग किया है, असॉल्ट किया है, इसके बाद ये अब नहीं बचेगा। एक तो घोंसले के ऊपर से गिरा, ऊपर से क्रोज भी इसको चोंच मार मार के घायल कर चुके हैं। He be left alone, सबने क्या किया, महादेवी वर्मा जी ऑथर को ये सजेस्ट किया कि इसको जो है अकेला छोड़ दो इस स्क्विरल को, अब ये नहीं बचेगा, आखिरी के पल इसको अकेला छोड़ दो, ये अब मर जाएगा। ठीक है, बट माई माइंड रेफ्यूज टू एक्सीड, देखो एक्सीड का मतलब होता है एग्री करना या फिर एक्सेप्ट करना, कि मेरा मन जो है रिफ्यूज्ड, ये बात से इनकार कर दिया कि हम इनकी बातों को माने, and therefore इसलिए I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool applied penicillin ointment, सबकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और खुद का सोचा कि ये जो बेबी स्क्विरल है, ये जो हमारा गिलहरी है, ये बच सकता है, तो उसको जेंटली प्यार से धीरे से उठाया और उठा के अपने रूम ले गई। ठीक है, आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, उन्होंने जो उसके चोट पे, जो जख्म पे, जो जहाँ से ब्लड निकल रहा था, उस जख्म को वाइप किया, साफ किया, वहां के ब्लड, जहाँ पे ब्लड के दाग हो गए थे, ब्लड निकला था, उसको वाउंड्स को साफ किया। ठीक है, कॉटन वुल, रुई से साफ किया। ठीक है, एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, मेडिसिन, पेनिसिलिन मेडिसिन जो है क्रीम के फॉर्मेट का, वो लगा दिया कि ये जो है जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि ऑथर को बिलीव था, नरेटर को बिलीव था, जो है ये मरेगा नहीं, ये जिंदा रह सकता है। तो अब नेक्स्ट लाइंस क्या है हमारा, आई ट्राइड टू फीड हिम समहाउ पुटिंग द थिन कॉटन वुल विक डिप्ड इन द मिल्क टू हिज माउथ, बट ही वाज अनेबल टू ओपन हिज माउथ एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ द साइड्स। देखो, ये जो महादेवी वर्मा है, ये स्क्विरल को अपने रूम में ले आई, दवाई वगैरह लगा दी, उसके बाद फीड मतलब उसको कुछ खिलाने की कोशिश की, क्या, किसी तरह जो है एक कॉटन वुल विक, कॉटन वुल विक क्या हुआ, कान साफ करने के लिए जो आता है ना, एक स्टिक रहता है और दोनों साइड कॉटन रहता है, वही हुआ थिन कॉटन वुल विक। ठीक, उसको उन्होंने, राइटर ने क्या किया, एक दूध में डुबो दिया और क्या किया, उसको डुबा दिया मिल्क में, और फिर उसके बाद उन्होंने स्क्विरल के मुंह में देने का ट्राई किया कि इससे क्या होगा, वो दूध पी लेगा। एकदम छोटा सा बेबी स्क्विरल था ना, बट लेकिन स्क्विरल इतना इंजर्ड था कि वो अपना मुंह नहीं खोल पाया, और जैसे ही उन्होंने मुंह में डाला तो मुंह ऐसे क्लोज था, तो दोनों साइड से दूध जो है गिर गया और वो नहीं खा पाया। Only after several hours of tending could I manage to put one drop of water in his mouth. Several hours of tending, बहुत घंटों बाद उसको जो दवाई लगाई वो असर किया, और कोशिश करते करते राइटर क्या कर पाई, एक बूंद, 1 ड्रॉप वाटर उसके मुंह में दे पाई। But on third day he became so much better and assured me that he would use his 2 tiny claws to hold my finger. 3 दिन बाद जो है स्क्विरल थोड़ा बेटर हुआ, और अश्योर्ड मतलब ये दिलासा दिया उसको कि स्क्विरल, कि वो अपने दोनों क्लाउज से जो है, दोनों अपने पंजों से जो है और हमारी राइटर का फिंगर पकड़ेगा, यानी कि वो अपना बॉडी अब मूव करने लायक हो गया था। ठीक है, ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड लाइक आईज। ठीक है, और मतलब चारों तरफ वो देखता था, घूरता था, स्क्विरल अपना तो मूव कर पा रहा था, साथ साथ वो चारों तरफ घूरता था कि किधर है हम। ठीक है, विथ हिज कौन सा, ब्लू आईज था, ग्लास बीड लाइक आईज। ठीक है ना, छोटे छोटे मोती जो होते हैं, गोल 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 वाले, ग्लासी यानी कि एकदम शाइनी। ठीक है, ग्लास बीड लाइक आईज का मतलब शाइनी ब्लू आंख थी, किसकी, स्क्विरल की। एंड इन 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and
नॉटी रेफुलजेंट आईज, ठीक है। और 3-4 मंथ में उसने, देखो एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज, सबको चौंका दिया, क्योंकि सब क्या बोल रहे थे कि ये स्क्विरल अब जिंदा नहीं रहेगा, इसको छोड़ दो अकेले। बट ये 3-4 मंथ में इतने अच्छे से रिकवर हो गया कि सबको सरप्राइज कर गया कि ये जी कैसे गया। और उस स्क्विरल की क्या हुई, स्मूथ फर था, ठीक है। टेल, बुशी क्या हुआ, थोड़ा फ्लफी, थोड़ा घना, ठीक है, हैवी टेल यानी कि ज्यादा फर आ गया था। एंड नॉटी एफ्लुजेंट आईज, मतलब शरारती था थोड़ा स्क्विरल, उसकी नॉटीनेस थी थोड़ी आंखों में, ठीक है। यानी कि 3-4 मंथ्स में जो है स्क्विरल एकदम बेटर हो गया, जिससे सब कोई शॉक हो गए। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव हुआ उस गिलहरी की लाइफ में कि फ्रॉम कॉमन नाउन की एक, ठीक है, वो पूरी स्क्विरल का बात हो रहा है, यानी गिलहरी मतलब सभी गिलहरी एक प्रजाति की बात हो रही है, तो क्या हो गया वो कॉमन नाउन। बट एक प्रॉपर नाउन मतलब एक स्पेसिफिक उसको नाम दे दिया गया कि ये अब सिर्फ एक मामूली गिलहरी नहीं है, ये हमारा क्या है, गिल्लू है। तो इस गिलहरी का नाम क्या रख दिया सबने, गिल्लू। I hung a light-weighted flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। अब ये ऑथर हमारी क्या की, एक हल्का सा लाइट वेट बास्केट ली, उसको वूल से कवर अप कर दी, लाइन कर दी ताकि वो सॉफ्ट रहे, और उसको जो है विंडो के पास टांग दी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए वायर, एक तार की मदद से। फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड, ठीक है। 2 साल के लिए ये क्या था, गिल्लूज अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब घर। 2 साल के लिए ये बास्केट क्या था, गिल्लू का घर था। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, जो है बहुत खुश थे और सरप्राइज्ड थे कि ये गिल्लू जो है बहुत समझदार था, कि वो समझता था कि ये मेरा घर है। और एंटिक्स मतलब जैसे कि गिलहरी का जैसा भी आवाज होता है, क्वीड जो करता है गिलहरी का आवाज, वो आवाज भी सबको कैसा लगता था, प्लीजेंट लगता था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, महादेवी वर्मा बोल रही है, When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। देखो जब महादेवी वर्मा ऑफ कोर्स राइटर थी, तो वो अपने टेबल पे बैठ के कहानियां लिखती थी कि अब हमको ये स्टोरी बनाना है, ठीक है। तो जब वो ये बैठती थी लिखने के लिए, तो ये गिल्लू क्या है, वो seized by such an acute desire to attract my attention। देखो seized का मतलब क्या होता है, seized का मतलब एक जगह पे होल्ड करना, ठीक है। तो ये जो है गिल्लू जो है, ये थोड़ा सा सीज हो जाता था, होल्ड अपने आप को कर लेता था कि हम अब अपनी जो है महादेवी वर्मा का अटेंशन अपने तरफ कैसे खींचे कि वो लिखना छोड़ के मेरे तरफ ध्यान उनका जाए। तो वो क्या करते थे, एक्यूट मतलब छोटा सा डिजायर था, इसको कुछ नहीं चाहिए था, बस चाहिए था महादेवी वर्मा जी का अटेंशन, ठीक है। दैट ही डिवाइज्ड का मतलब होता है प्लान करना, सोच समझ के। तो ये सोचता समझता था, प्लान करता था अपने माइंड में कि जो है कैसे हम महादेवी वर्मा का अटेंशन ले, ठीक है। नॉवल वे ऑफ डूइंग इट का मतलब है कि मतलब हर बार वो ऐसा ही करता था, एक प्लान इसके दिमाग में, एक आइडिया आ गया था कि ऐसे करना है जिससे कि महादेवी वर्मा का अटेंशन मेरे साइड आ जाएगा। और ये नॉवल वे ऑफ डूइंग इट, हर बार ये जो है यही वाला प्लान करता था और महादेवी वर्मा का अटेंशन गिल्लू पे आ जाता था। गिल्लू जो है महादेवी वर्मा का अटेंशन के लिए क्या करता था, जैसे ये टेबल पे बैठ के लिख रही है तो इनके पैर के ऊपर से होके जाता था, ठीक है, वेंचर करता था, इनके पैर के ऊपर से होके जाता था ताकि इनको फील हो और इनका जो है ध्यान जाए। उसके बाद महादेवी वर्मा जहाँ लिखती थी वहां पे एक कर्टेन था, पर्दा लगा हुआ था, तो गिल्लू जो है इस पर्दे पे एक बार चढ़ता था और फिर उतर जाता था, चढ़ता था उतर जाता था, तब तक ये चीज करते रहता था जब तक महादेवी वर्मा गिल्लू को देख न ले, अटेंशन दे न दे, ठीक है। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम टू गेट अप टू कैच हिम, ठीक है। जब तक महादेवी वर्मा जो है गिल्लू को ऐसे पकड़ के कैच नहीं कर लेती थी, अपने हाथ में नहीं रख लेती थी, तब तक गिल्लू ये चीज करते रहता था, पर्दे के ऊपर चढ़ता था, पर्दे के नीचे आता था, ठीक है। On some occasions, I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope। देखो envelope क्या होता है, envelope जिसमें हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं, वो वाला envelope, ठीक है, लॉन्ग सा envelope था। वो क्या करती थी महादेवी वर्मा, गिल्लू को होल्ड करती थी, पकड़ती थी, ठीक है। और इसका छोटा सा जो बॉडी है, छोटा सा जो बेबी गिल्लू है,
इसको जो है इन्वेलप में ऐसे डाल देती थी और अपने टेबल पे रख लेती थी अपने सामने की, देखो भाई हम तुम्हारा अटेंशन अब हम तुमको अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। Such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes। तो गिल्लू क्या करता था, जब इसको इन्वेलप में ऐसे करके रख देती थी टेबल के ऊपर, गिल्लू जो है थोड़ा क्यूटली ऐसे खड़ा हो जाता था इन्वेलप से और वॉल के अगेंस्ट ऐसे वॉल से ऐसे थोड़ा सा सहारा लेके ऐसे करके जो है राइटर को, हमारी ऑथर को, महादेवी वर्मा को देखते रहता था कि ये क्या क्या कर रही है, कैसे लिख रही है, विथ हिज रेडियंट आईज। रेडियंट आईज मतलब बिग आईज, ठीक है, बिग आईज। रेडियंट आईज का मतलब बिग आईज, अट्रैक्टिव आईज, और पीछे वाले में डिस्कस भी हुआ था कि इसका ब्लूइश जो है आईज है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। देखो जब गिल्लू को भूख लगती थी, देखो महादेवी वर्मा जो है गिल्लू की आदतें बता रही है, गिल्लू के बारे में जिक्र कर रही है कि जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो क्या करता था, महादेवी वर्मा को कैसे बताता था, इसकी एक स्क्विरल्स की साउंड होगी चिक चिक, ऐसे चिक चिक करके कुछ ऐसे करता था, साउंड निकालता था। ट्विटरिंग का मतलब क्या होता है, अटरिंग, या फिर मतलब जो ये बर्ड्स की या फिर एनिमल्स की जो वॉइस आती है धीरे धीरे, जो जो साउंड्स होते हैं स्पेसिफिक, उसको बोलते हैं ट्विटरिंग। तो ये स्क्विरल की, गिल्लू की कौन सी आवाज थी, चिक चिक। तो अगर ये चिक चिक ऐसे करके कुछ करता था तो महादेवी वर्मा को पता चल जाता था कि गिल्लू को भूख लगा है, ठीक है। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, गिल्लू को क्या मिलता था खाने के लिए, जब इसको भूख लगता था तो बिस्किट मिलता था और काजू मिलता था, महादेवी वर्मा इसको देती थी। I wondered with the twittering of Chick Chack what transpired between him and the other squirrels that were often near the fire-mazed window, ठीक है। और फिर ये जब खा लेता था उसके बाद भी थोड़ा चिक 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 ऐसे करके जो इसका ये स्क्विरल का आवाज था, उस तरह से ये जो है वायर मेज्ड विंडो, एक खिड़की था महादेवी वर्मा के रूम में जिसमें पूरा वायर टाइप का जाली वाला लगा हुआ था जिससे वो बाहर नहीं जा पाए, तो ये विंडो के पास ऐसे बैठ जाता था और बाहर से भी कुछ कुछ जो है गिलहरी बैठ जाती थी और ये लोग आपस में चिक 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 ऐसे करके बात करता था। तो महादेवी वर्मा सोचती रहती थी कि क्या बात कर रहा होगा गिल्लू ये अदर स्क्विरल से, ठीक है। तो सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, महादेवी वर्मा देखती थी, देखो पहले ये देखो, अफेक्शनेटली मतलब एकदम प्यार के तरीके से जो है, बहुत एकदम फैंटेसाइजिंग तरीके से कि मतलब बाहर की दुनिया कितनी अच्छी। पियरिंग का मतलब होता है PRING, पियरिंग। पियरिंग का मतलब होता है किसी चीज को एकदम पास से देखना, ठीक है, लुक क्लोजली इसका मीनिंग होता है। तो जो है गिल्लू को जब खिड़की के पास देखती थी, वो देखती थी कि गिल्लू जो है बाहरी दुनिया जो है कितने प्यार से एकदम बस टक 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 देख रहा है, उसको बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब से ये बेबी था तब से लेकर के अभी तक जो है गिल्लू को ये रूम में ही रखती थी, तो ये बाहर की दुनिया इसको जो है थोड़ी एक्साइटिंग लग रही थी गिल्लू को, ठीक है। मेड मी रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। अब गिल्लू जिस तरीके से विंडो के बाहर एकदम देखते रहता था और बाहर की दुनिया उसको बहुत अच्छी लगती थी, महादेवी वर्मा को लगा कि अब इसको बाउंड्रीज में नहीं रखना चाहिए, इसको जो है अब फ्री, इसको भी फ्री रहने का हक है, इसको भी हमको बाहर जो है थोड़ा छोड़ना होगा, इसको बस रूम में हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम किसी को कैद नहीं कर सकते, इसको सेट फ्री करना पड़ेगा गिल्लू को, ऐसा महादेवी वर्मा के मन में थॉट आया। Moving some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. लगा कि अब गिल्लू को जो है बाहर भेजना चाहिए, इसको फ्री करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, एक वायर वाला ये विंडो है, इसमें ये जाली वाला जो वायर मेश ऐसे करके है, उसके नीचे में जो है कुछ नेल्स मतलब काटी, जो काटी होती है जो ठोका, कुछ काटी को हटा के ये छोटा सा एक होल कर दी ये विंडो के मेस में कि यहाँ से गिल्लू बाहर जा सके, ठीक है। और ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग बोले तो रोमांचित, रोमांचित था, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लिबरेटेड, बाहर जाने के लिए। केमिस्ट्री रिएक्शंस में होता है कि एनोड पे या कैथोड पे ये वाला जो है गैस लिबरेट हुआ, लिबरेट हुआ मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो ये बाहर निकलने के लिए जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, थ्रिल्ड था कि हम फाइनली बाहर की दुनिया में जाएंगे। My room used to remain locked in my absence,
क्योंकि महादेवी वर्मा एक राइटर थी, तो उनके रूम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे. मोमेंट द रूम ओपनड ऑन माई रिटर्न from college and I stepped in, Gillu would rush on to me and climb up and down from head to toe. लेकिन जैसे ही ये राइटर महादेवी वर्मा घर आती थी और इनका रूम खुलता था, गिल्लू जो है रश मतलब एकदम दौड़ के भाग के आता था महादेवी वर्मा के पास और इन हेड से टो तक जंप करता था. जंप करते करते इनके हेड पे चढ़ता था, जंप करते करते इनके हेड से टो पे चढ़ता था. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी. ऑन लीविंग द रूम गिल्लू वुड मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो. ठीक है, जैसे ही महादेवी वर्मा अपना रूम छोड़ के अपने काम पे जाती थी, रूम क्लोज करके, गिल्लू भी जो है ये वायर मेश विंडो में जो ये होल था, गिल्लू भी अपना निकल लेता था, एग्जिट मार लेता था, वो भी बाहर घूमने निकल जाता था. ठीक है, he would spend the whole day with his jumping and prancing up and down the branches. देखो गिल्लू महादेवी वर्मा अपने काम पे निकल गई दिन भर के लिए, तो गिल्लू भी निकल जाता था और पूरा दिन किस में बिताता था. एंड प्रांचिंग अप डाउन दी ब्रांचेस, जो पेड़ था उसके ब्रांचेस पे एक बार ऊपर एक बार नीचे. जंपिंग का मतलब तो हो गया कूदना, ब्रांचिंग अप का मतलब होता है फास्टली मूव करना या बिग स्टेप्स लेना, कि पहला स्टेप यहाँ है, दूसरा स्टेप यहाँ है, मतलब थोड़ा बड़ा वाला जंप, फटाफट क्विकली मूव करता था ब्रांचेस पे अप एंड डाउन. ठीक है, have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me. I don't remember any of them daring to eat from my plate. लेकिन इसको ऐसा कुछ याद नहीं है कि इन्होंने इतने सारे पेट्स और बर्ड्स जो पाले हैं. डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत. ठीक है, कि किसी ने ऐसा हिम्मत नहीं किया कि अगर महादेवी वर्मा के प्लेट से कोई खाना खा ले जब ये खाना खा रही है. ठीक है, गिल्लू वाज एक्सेप्शन. गिल्लू जो है एक्सेप्शन था. कोई भी पेट जो है इनके प्लेट से खाना नहीं खाती थी, लेकिन गिल्लू जो है जब ये खाना खाने बैठती थी तो इनके प्लेट से खाना खा लेता था. खाना खाने के लिए अपने रूम से निकलती थी डाइनिंग रूम की तरफ. तो ठीक है, ही वुड इमर्ज मतलब वो पहुंच जाता था, इमर्ज मतलब वो पहुंच जाता था गिल्लू. पास ओवर द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड क्या होता है, देखो कोर्टयार्ड होता है ओपन ग्राउंड जिसमें चारों साइड से वॉल से कवर्ड हो. ठीक है, वो होता है कोर्टयार्ड. तो वर्मा के पास पहुंचने के लिए वो क्या करता था, विंडो से अंदर आता था, बीच में एक कोर्टयार्ड स्पेस आता था, ओपन ग्राउंड, उसको पार करके फिर वो वेरांडा जहाँ था, वेरांडा पार करके फिर डाइनिंग टेबल में ये महादेवी वर्मा के पास आ जाता था और उनका डाइनिंग टेबल में जो प्लेट लगा रहता था खाने का, उस पे वो बैठने का कोशिश करते रहता था. ग्रेट डिफिकल्टी आई taught him to sit close to my plate. बहुत मुश्किल हुआ. गिल्लू हर बार जो है उनके प्लेट के ऊपर आके बैठने का ट्राई करता था, लेकिन बहुत मुश्किल से महादेवी वर्मा जो है कन्विंस की, गिल्लू को समझाई और उसको जो है अपने प्लेट के बगल में बैठाती थी गिल्लू को कि आओ तुम भी मेरे साथ खा लो. ठीक है, His favorite food was काजू. ये गिल्लू है, इसका फेवरेट फूड क्या था, काजू था इसका फेवरेट फूड. And when not available for several days, he would refuse other food items and throw them down from the swing. और गिल्लू के बारे में बताती है क्या कि जो है गिल्लू का फेवरेट फूड जो है काजू था, और बहुत दिन तक अगर काजू खत्म हो गया और बहुत दिन तक नहीं आया है तो गिल्लू जो है कोई अदर फूड आइटम्स भी खाने से मना कर देता था और उसको फेंक देता था डाउन द स्विंग. स्विंग कौन सा वाला स्विंग, वो जो बास्केट बनाई थी वूल से जो लाइन की थी और उसको टांग दी थी विंडो के पास, वो क्या था, गिल्लू का घर. तो वहां पे अगर दूसरा फूड आइटम ऐसे देने जाती थी कि ठीक है काजू नहीं है कुछ और खा लो, तो वो गिल्लू क्या करता था, उस स्विंग के ऊपर से फेंक देता था नीचे दूसरा खाना. इसको बस चाहिए था काजू. तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, around that time being injured in a motor car accident I have to spend some days in the hospital. अब महादेवी वर्मा बता रही है कि एक बार की बात है, उस टाइम की बात है, अराउंड दैट टाइम, कि जब ये है जो है इंजर हो गई थी, इनका जो है एक कार एक्सीडेंट हो गया था, तो इनको कुछ दिन जो है हॉस्पिटल में बिताने पड़े. तो उस टाइम गिल्लू का रिएक्शन क्या था ये इस बारे में जिक्र कर रही है. Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from the swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, scuttle back to his nest.
ठीक है। अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी, एंथुजियाज्म, उत्साह। उसी उत्साह के साथ वो वापस चला जाता था। तो उससे जो है रश डाउन, बहुत ही जल्दीबाजी में जो है नीचे आता था अपने स्विंग से, और नीचे आके एकदम दौड़ता था कि ये महादेवी वर्मा है क्या। बट अगर किसी और को देखता था, हमारी राइटर के अलावा किसी और को भी देखता था, तो ये वापस उसी स्पीड, उसी एनर्जी के साथ वापस स्विंग में चला जाता था। यानी कि ये इंतजार करता रहता था कि महादेवी वर्मा वापस कब आएंगी। देवी वर्मा एब्सेंट थी तो सब कोई जो है गिल्लू को काजू ऑफर करता था, क्योंकि ये सैड रहता था तो सब कोई चाहता था कि ये अपना फेवरेट फूड खाए। लेकिन जब महादेवी वर्मा जब ठीक होके वापस आई और उन्होंने उसका स्विंग को साफ किया, तो उस टाइम में उनको जो है वो पूरा स्विंग काजू से भरा हुआ मिला। ये यही दर्शाता है कि ये अपना फेवरेट फूड कितना कम खा रहा था कि पूरे स्विंग में काजू भरा हुआ ही था, सारा खत्म नहीं हुआ था। ये शो करता है कि गिल्लू जो है बहुत ही ज्यादा अफेक्शनेट और लॉयल था महादेवी वर्मा के प्रति, इसलिए उनके एब्सेंस में ये खाना नहीं खाता था। कोर्स ऑफ माई इंडिपोजिशंस। इंडिपोजिशंस का मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल से देखो घर तो आ गई, बट एक रेस्ट पीरियड टाइम होता है जिसमें वो अच्छा फील नहीं कर रही होती है, अनविलिंगनेस, या फिर जो जिसमें उनको रेस्ट पीरियड होता है जिसमें वो अच्छा फील नहीं करती है, उसको बोलते हैं क्या है? इंडिपोजिशंस। तो जो इंडिपोजिशंस का टाइम था महादेवी वर्मा का, बेड रेस्ट का टाइम था, उसमें क्या होता था? He would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair. गिल्लू जो है जहाँ पे महादेवी वर्मा रेस्ट कर रही होती थी, इनके पिल्लो के पास जाके बैठ जाता था और जेंटली क्या करता था? अपने छोटे छोटे हाथों से जो है महादेवी वर्मा का फोरहेड और हेयर जो है धीरे धीरे से सहलाता था, स्ट्रोक करता था, जो कि दिखाता था कि गिल्लू कितना केयर करता था महादेवी वर्मा के प्रति। मूविंग अवे and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. और जब गिल्लू यहाँ से चला जाता था तो महादेवी वर्मा को लगता था कि मेरी कोई नर्स जो है या फिर कोई जो अटेंडेंट हमको जो केयर करने के लिए आए हैं वो जा रहा है। मतलब इतना अफेक्शनेट था गिल्लू महादेवी वर्मा के प्रति। Abstain from going outside or sitting in his swing. Abstain का मतलब क्या होता है? To stop yourself from doing something which you enjoy. मतलब एब्सटेन का यही मतलब होता है मन मारना, कि हमको किसी चीज में खुशी मिल रही है बट हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हिंदी में इजी वर्ड्स में? मन मारना। ठीक है। Keep himself close to me and to also tackle the summer heat, he has discovered a totally new method. देखो, टैकल का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। टैकल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता था। ठीक है। सामना, टैकल मतलब सामना। He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and close to me. प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट मतलब होता है चित्त लेट जाना। ठीक है, पूरा जमीन पे अगर ऐसे करके हम लोग लेट गए, अगर होके लेट गए, उसी को बोलते हैं प्रोस्टेट। ठीक है। तो ये क्या करता था गिल्लू? अगर इसको गर्मी में इसको ठंडक चाहिए थी तो सुराही जो होता है ना, मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी ठंडा रखता है, इसके ऊपर गिल्लू जो है अच्छे से लेट जाता था, चिपक जाता था, जिससे कि वो टैकल कर लेता था, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था अपनी गर्मी का। वो ठंडा भी हो जाता था और महादेवी वर्मा के क्लोज भी रहता था, उसके सामने भी रहता था। देखो, लीज का मतलब क्या होता है? कोई एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट फॉर्मेट जो होता है उसी को बोलते हैं लीज। मतलब गिल्लू का जो है लाइफ का जो है एक एग्रीमेंट था, क्योंकि सारे गिलहरी, सारे स्क्विडल का लाइफ स्पेन कितना होता है? 2 years। मतलब गिलहरी 2 साल ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। उनका मैक्सिमम एज ऑफ सर्वाइवल कितना है? 2 years। वैसे ही गिल्लू का भी वही जिंदगी के साथ एग्रीमेंट है कि ये अब 2 साल ही जिंदा रह सकता है। फाइनली केम टू एन एंड। अब मतलब गिल्लू को इसने कब से पाला था? जब से वो बेबी था, जब से नेस्ट से वो गिरा था तब से वो पाल रही थी। अब गिल्लू को कितने ईयर हो चुके हैं? अब हो गए हैं। मतलब अब गिल्लू का लाइफ अबाउट टू एंड है, थोड़ा सैड है। For the whole day he neither ate nor ventured out.
मतलब जब ये इसका आखिरी समय आ गया, पता चल गया कि अब इसका डेथ होने वाला है, बीमार होने लगा लास्ट टाइम में, तो गिल्लू को भी पता चल गया कि अब हम मरने वाले हैं और महादेवी वर्मा को भी पता चल गया। तो जब लास्ट डेट था, जब वो मरने के मौत के बहुत करीब आ गया था, तो क्या हुआ, वो लास्ट डे जो है ना तो वो कुछ खाया ना कहीं बाहर वो घूमने गया। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग and touched the same finger with his icy claws she had clung to in his near death-like stage during his natal days. natal days क्या होता है, जब बर्थ का इनिशियली जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो स्टार्टिंग के जो कुछ मंथ्स होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के, वो क्या कहलाते हैं, नेटल डेज कहलाते हैं। ठीक है, क्या चूज किया, महादेवी वर्मा के पास बेड पे इनके पास चला गया और इसका कोल्ड हैंड, जब बीमार ज्यादा पड़ जाता है नियर डेथ लाइक स्टेज, तो हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो आईसी क्लाउड से वही फिंगर महादेवी वर्मा का पकड़ा जब वो स्टार्टिंग डेथ लाइक स्टेज, याद है नेस्ट से जो वो गिरा था तो ये बहुत इंजर्ड हो गया था, तो उसने सबसे पहले महादेवी वर्मा का फिंगर धीरे धीरे पकड़ना सीखा था। तो जैसे उस टाइम उसने जो फिंगर पकड़ा था उसी तरह डेथ के टाइम भी महादेवी वर्मा का वही फिंगर वो पकड़ा है। तो इन लाइंस में महादेवी वर्मा जी थोड़ी इमोशनल हो रही है गिल्लू के लिए। The clouds were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. गिल्लू के जो है क्लॉज इतने ठंडे हो गए थे, जैसे नियर टू डेथ वाले, बहुत ज्यादा ठंडे हो गए थे, और उसने महादेवी वर्मा का फिंगर पकड़ के रखा था, बट इतने ठंडे हो गए थे कि महादेवी वर्मा ने the first ray of the morning touched him he departed. Departed का मतलब क्या होता है, छोड़ के चला जाना। जैसे ही हल्की सी सुबह हुई, सुबह की पहली किरण इसके ऊपर पड़ी, इसका डेथ हो गया। ठीक है, ही डिपार्टेड, वो ये दुनिया छोड़ के चला गया। स्विंग का क्या करेंगे, तो स्विंग, उसका जो स्विंग बना था बास्केट से वो भी उतार दिया गया, हुक ऑफ कर दिया गया, और इसके लिए जो ये विंडो में बनाया गया था होल, इसको भी जो है कवर अप कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, क्योंकि अब गिल्लू नहीं रहा। was put to eternal rest under the सोनजूही क्रीपर। ठीक है, गिल्लू को जो है अब उसका डेथ हो गया, तो इटर्नल का मतलब ETERNL, इटर्नल का मतलब होता है फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए जो है रेस्ट पे उसको रख दिया गया। ठीक है, कहाँ पे, मतलब इसको गाड़ा गया, दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया, सोनजूही का जो पेड़ होता है, क्रीपर मतलब क्या होता है, जो जमीन पे जमीन से होके जो वो पेड़ जाते हैं लत्ती वाले, वो होते हैं क्रीपर हमारे। ठीक है, जो ऐसे पेड़ जो सीधा स्टेम से सीधा इरेक्ट नहीं रह सकते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं क्राउल कर करके, जैसे पेड़ होते हैं वो कहलाते हैं क्रीपर। तो वैसे ही सोनजूही के पेड़ पे जो है, पेड़ के नीचे जो है गिल्लू को दफन कर दिया गया। ठीक है, both because he loved the satisfaction I derived from my belief that some spring day I will find him flowering and of a tiny yellow जूही फ्लावर। और गिल्लू को जो है उसने ये सोनजूही क्रीपर के नीचे क्यों दफनाया, क्योंकि वो उसका बिलीव है कि कभी ना कभी जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो इसमें जो फूल आएंगे, येलो येलो टाइनी लिटिल फ्लावर्स जो आएंगे जूही के, वो जो है गिल्लू की यादें ताज़ा करेगा कि गिल्लू के फॉर्म में ये फूल आए हैं। क्या पता चल रहा है कि महादेवी वर्मा जो है बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी गिल्लू से, और वो उसको भुलाना नहीं चाह रही थी, इसकी यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाह रही थी। इसलिए इन्होंने जो है अपने घर के जो है वेरांडा के पास जो सोनजूही का जो पेड़ है उसके नीचे जो है उसको दफनाया, ताकि इसमें जब फूल आए तो उसको हमेशा ऐसा लगे कि ये हमारा गिल्लू ही है। इसी के साथ हमारा स्टोरी एंड होता है। थैंक यू।